नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। देखिए, आज मुंबई में जो बैठक हुई उसमें कई सारी बातें सामने आई। हालांकि कुछ चीजें जो पहले से तय थी वो कुछ चीजें सामने नहीं आ पाई, लेकिन कुछ चीजें जो है वो क्लियर हो गई आज। पहली बात कि 28 दल जो है आज इस बैठक में शामिल हुए। 28 दल जो शामिल हुए उससे INDIA यानी कि जो गठबंधन है उसकी मजबूती दिनों दिन बढ़ रही है, क्योंकि पटना में जो बैठक हुई थी उसमें 15 दल शामिल हुए थे, बेंगलोर में जो बैठक हुई थी उसमें 26 दल शामिल हुए थे और मुंबई में जो बैठक हुई उसमें 28 दल शामिल हुए। तो आज जो है हम चर्चा करेंगे उसमें कई मुद्दों को लेकर के बातचीत करेंगे। किस नेता ने क्या कहा, लालू यादव ने क्या कहा, नीतीश को लेकर के क्या कहा, नीतीश ने क्या कहा, अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, राहुल गांधी ने क्या कहा, सारी बातें आज हम आपको तफसील से बताएंगे और इस बैठक से क्या निकलने वाला है वो भी आपको जानकारी देंगे। और दूसरी बात, आपने हेडिंग पढ़ लिया होगा, उस पर आप भी कमेंट कर सकते हैं। देखिए, आज लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को एक तरीके से समझिए कि भरोसा नहीं जताते हुए राहुल गांधी पर ज्यादा भरोसा जताया, यानी कि कांग्रेस पार्टी पर ज्यादा भरोसा जताया। उस पर भी हम बात करेंगे। देखिए, आज जो है बैठक हुई जिसमें पहले से कहा जा रहा था कि इसमें जो है चर्चा की जाएगी, लोगो जारी किया जाएगा, संयोजक को लेकर के। हालांकि पटना से ही ये बातचीत चल रही थी कि संयोजक को लेकर के फैसला आ जाएगा मुंबई वाली बैठक में, लेकिन संयोजक को लेकर के कोई फैसला नहीं हुआ। दूसरी चीज, लोगों को लेकर के जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, लोगों को लेकर के उस पर भी उसका अनावरण नहीं हुआ, यानी कि वो सामने नहीं रखा गया। तीसरी चीज, PM प्रत्याशी को लेकर के चर्चा नहीं हुई। हालांकि बाद में कई नेताओं ने कहा कि पहले चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद यह फैसला लिया जाएगा कि PM कौन होगा। हालांकि PM की रेस में आपको पता ही है कि पहले से राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल को लेकर के चर्चा हुई, उद्धव ठाकरे को लेकर के चर्चा हुई, अखिलेश यादव को लेकर के चर्चा हुई, ममता बनर्जी को लेकर के चर्चा हुई और पहले से नीतीश कुमार को लेकर के चर्चा तो थी ही, क्योंकि उन्होंने शुरुआत की थी। लेकिन आपको अंदर की खबर बताते हैं। देखिए, जो आज बैठक हुई उसमें क्या क्या फैसले लिए गए। देखिए, सबसे पहले फैसला लिया गया, समन्वय समिति बनाई गई, यानी कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई। कोऑर्डिनेशन कमेटी यानी कि वो कोऑर्डिनेट करेगी, कोऑर्डिनेशन कमेटी। उसके बाद कैंपेन कमेटी। देखिए, आजकल कैंपेन एक महत्वपूर्ण भूमिका में होता है, उसमें लगभग सारे दलों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। वर्किंग ग्रुप ऑफ सोशल मीडिया। देखिए, सोशल मीडिया का पावर भी सारे राजनेताओं को पता है, सारी पार्टियों को पता है, इसलिए उसके लिए भी एक कमेटी जो है वो बनाई गई। उसके बाद वर्किंग ग्रुप ऑफ रिसर्च कमेटी, कैसे संस्था काम करेगी, जो INDIA जो बनी है वो कैसे काम करेगी, इसको लेकर के भी एक कमेटी बनाने का फैसला लिया गया है, इस पर भी काम किया जाएगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सीटों की जो शेयरिंग होगी वो कैसे होगी। देखिए, क्योंकि इतने दल हैं, ज्यादातर क्षेत्रीय दल हैं, राष्ट्रीय दल के नाम पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, ऐसे में क्या फॉर्मूला रहने वाला है सीट शेयरिंग को लेकर, क्योंकि सबसे ज्यादा माथापच्ची सीट शेयरिंग को लेकर के रहने वाली है। तो ऐसे में सीट शेयरिंग जो है ये सितंबर महीने के आखिर तक ये सीट शेयरिंग को लेकर के देखिए अंदर खाने मीटिंगें चलेंगी, पार्टियों को लेकर के चर्चा होगी, सारे नेता बैठेंगे। हालांकि जो अगली बैठक है, अगली बैठक के बारे में भी आपको जानकारी देंगे कि अगली बैठक कहां होने वाली है। देखिए, यह सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि आने वाली बैठक, 3 बैठकें हो चुकी हैं, पटना में, बेंगलोर में, मुंबई में, लेकिन अगली बैठक जो होगी वो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जो दिल्ली में होगी। हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन जैसे कि हमारा हेडिंग है
कि क्या लालू यादव को नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें लगभग सारे नेताओं ने बोला, उसमें जो है लालू यादव ने नीतीश कुमार पर भरोसा कम किया और उन्होंने राहुल गांधी पर भरोसा ज्यादा जताया है। राहुल गांधी पर देखिए पिछली बार भी जो बैठक हुई थी उसमें भी उन्होंने कहा था कि भैया ऐसा है कि राहुल गांधी जो है वो उन्हीं के पीछे पीछे हम चलेंगे, यानी कि कांग्रेस पार्टी के पीछे पीछे चलेंगे। शुरू से हम कहते रहे हैं कि लालू यादव जो है वो एक अलग राह पर चल रहे हैं। बिहार की राजनीति को अगर देख लीजिए तो लालू यादव वो सियासी शख्स हैं जिन्हें पता है कि किसके साथ मुझे रहना है, भले ही वो आरजेडी जेडीयू के साथ है अभी बिहार में, लेकिन वो केंद्र की राजनीति की जब बात होगी, जब बड़े स्तर पर बात होगी, लोकसभा की बात होगी, तो वो कांग्रेस का साथ ज्यादा देंगे। ये पहले से तय था। चलिए आगे बात हम कर लेते हैं कि किसने क्या कहा और कमेटी में कौन कौन शामिल हुआ उसके बारे में भी जानकारी दे देते हैं आपको। देखिए जो कमेटी कोऑर्डिनेशन कमेटी जो कह रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बनी है उसमें केसी वेणुगोपाल, शरद पवार, स्टालिन, संजय राउत, तेजस्वी यादव, देखिए बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी इस कमेटी में शामिल किया गया है। अभिषेक बनर्जी आते हैं वहां से पश्चिम बंगाल से, राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उनका नाम है, जावेद खान है, ललन सिंह ये भी बिहार से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको भी शामिल किया गया है। हेमंत सोरेन झारखंड के सीएम है, डी राजा, उमर अब्दुल्ला ये भी पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर, महबूबा मुफ्ती ये भी पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर की रही हैं, उनको शामिल किया गया है। ऐसे में लगभग सारे दलों को शामिल करने की कोशिश की गई है। जो भी बड़े दल हैं उनको शामिल करने की कोशिश की गई है कि सभी अपनी अपनी बातों को रखेंगे और उनकी बात मानी जाएगी। अब आपको बताते हैं कि आखिर उस बैठक में क्या निष्कर्ष निकला, किसने क्या कहा, वो सारी जानकारी भी देंगे। देखिए एनसीपी चीफ शरद पवार, देखिए शरद पवार एक सीनियर लीडर हैं भैया, इतने दशकों से वो राजनीति कर रहे हैं, ऐसे में उनकी बातें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। आप भी समझ लीजिए शरद पवार को आप दरकिनार नहीं कर सकते, भले ही उनके भतीजे जो है अजित पवार पार्टी तोड़ के चले गए, लेकिन शरद पवार आज भी उतने ही पावरफुल है। भले ही गणित में आप कह ले कि अजित पवार मजबूत हो गए, लेकिन शरद पवार आज भी उतने ही मजबूत स्थिति में है। ऐसे में शरद पवार की बात जो है वो डायरेक्ट जो है वो निशाना साध रहे हैं इन पे, नरेंद्र मोदी पे। वो कह रहे हैं कि भैया उन्होंने तो हमें घमंडिया बता दिया, लेकिन यही घमंडिया जो है कौन है ये आपको पता करना है, आप जानते हैं उन चीजों को। शरद पवार डायरेक्ट उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। वही बात अगर की जाए राहुल गांधी की, देखिए राहुल गांधी हमेशा से चीन मुद्दे को लेकर के राजनीति करते रहे। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके की राजनीति जो कमेटी की बैठक हुई, जो INDIA की बैठक हुई, उसमें इस तरीके की बात होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने चीन का मुद्दा उस बैठक में भी उठाया, क्योंकि वो जानते हैं कि देखिए बीजेपी हमेशा से हिंदुत्व की राजनीति करती रही है। आप लगातार उनका इतिहास खंगाल लीजिए, वो हिंदुत्व देशभक्ति की बात करते हैं। जब भी चुनाव आते हैं तो वो देशभक्ति की बात वो सामने आती है। ऐसे में वो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि चीन जो है वो भारत के जमीन पर कब्जा कर रहा है, लेकिन भारत सरकार कुछ नहीं कर रही है। यानी कि एक बड़ा संदेश देने की कोशिश राहुल गांधी ने की और उसका असर चुनाव के दौरान भी दिखेगा। वहीं अगर बात आप राहुल गांधी ने एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, सुन लीजिए आप, क्योंकि जो 28 दल शामिल हुए उन्होंने कहा कि ये लगभग 60% भारत की 60% वोटों पर ये होल्ड रखते हैं। यानी कि अगर हम साथ में हैं तो नरेंद्र मोदी को अगली बार पीएम नहीं बनने देंगे। यानी कि अगर साथ में चुनाव लड़ रहे हैं यानी कि अगली बार प्रधानमंत्री यानी कि बीजेपी यानी कि एनडीए बुरी तरह से हारेगी, ऐसा राहुल गांधी का कहना है कि अगर हम साथ में रह रहे हैं तो बीजेपी एनडीए दोबारा नहीं आएगी। वहीं अगर लालू यादव की बात करें, देखिए लालू यादव अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से लोगों को
कनेक्ट करते हैं, वो अपनी बातों से लोगों को कनेक्ट करते हैं और हंसी मजाक में ही बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें बोल जाते हैं। देखिए लालू यादव ने आज बहुत इंपॉर्टेंट बात की। लालू यादव ने कहा कि हालांकि हंसी मजाक में ही बोला कि हम तो 15 लाख का इंतजार कर रहे थे, हम भी जनधन खाता खुलवा लिए कि हमारा भी आएगा। उन्होंने तो यही बता दिया कि 7 बेटी है 2 बेटा है, हम 2 फैमिली पति पत्नी है, यानी कि 11 लोग हो जाते हैं। 11 लोग को जो है अगर 15-15 लाख रुपए अकाउंट में आ जाता तो हमारा भी भला हो जाता। यानी कि 2024 के इलेक्शन में ये 15 लाख का मुद्दा भी रहने वाला है, ये लालू यादव ने साफ कर दिया। क्योंकि चुनावी रैलियां करेंगे तो चुनावी रैलियों में मुद्दे होंगे, जैसे भ्रष्टाचार का मुद्दा कई बार होता है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा करेंगे। कई बार जो है नेता कह रहे हैं कि गैस सिलेंडर जो है पहले 1200 रुपया कर दिया, अब 200 रुपया घटा दिया, यानी कि पहले बढ़ा देते हैं, पहले बढ़ा देंगे 100% और घटा देंगे 20%। यानी कि कहीं ना कहीं महंगाई के मुद्दे को लेकर के भी चर्चा होनी है। अडानी के मुद्दे को लेकर के भी बातचीत हुई, उसमें राहुल गांधी ने कही कि अडानी के मुद्दे को लेकर के भी बातचीत करेंगे, अडानी ने ऐसे देश को बेच दिया। वो शुरू से कहते रहे, हालांकि कोई इसमें नई बात नहीं कही। राहुल गांधी अडानी के मुद्दे को लेकर के कई बार बोल चुके हैं। लेकिन अगर लालू यादव की बात करें तो लालू यादव ने एक चुटीले अंदाज में कहा कि भैया हम तो इसरो के वैज्ञानिकों से कहेंगे कि अब मोदी जी को जो है सूर्य पे भेज दो, यानी कि चंद्रमा पे जो है चंद्रयान 3 वहां पे सक्सेसफुल अभी चल रहा है मिशन। उसी तरीके से अब L1 मिशन भी सूर्य के लिए जो इसरो शुरू करने जा रहा है, तो कह रहे हैं कि भैया मोदी जी को ही भेज दो। यानी कि मोदी जी के खिलाफ ये सारे दल एकजुट होकर सड़कों पर उतरने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा चीज आप समझ लीजिए कि इंपॉर्टेंट भूमिका में कौन रहने वाला है। तो इंपॉर्टेंट भूमिका में जो है वो लालू यादव रहने वाले हैं, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस के पीछे पीछे चलेंगे, यानी कि कांग्रेस की बातों को वो मानेंगे और कांग्रेस से ही उनकी बातचीत चल रही है। यार देखिए 2 दिन पहले वो गए थे मुंबई, आपको ध्यान होगा 2 दिन पहले गए थे तो उन्होंने राहुल गांधी से 1-to-1 मुलाकात की थी और 1-to-1 मुलाकात में नीतीश के मुद्दे पर भी बातचीत हुई थी। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार को अभी तक कोई पद क्यों नहीं दिया गया, यानी कि न संयोजक को लेकर के अभी फैसला नहीं हो। देखिए संयोजक को लेकर के सबसे ज्यादा माथापच्ची होने वाली है, क्योंकि सारे दल जो है वो संयोजक का पद चाहेंगे, क्योंकि संयोजक की भूमिका बहुत बड़ी रहने वाली है। ऐसे में आप सोच लीजिए कि नीतीश कुमार को या तो अब संयोजक बनाया जाएगा या फिर पीएम पद का प्रत्याशी बनाया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि उन्हें पीएम पद का प्रत्याशी बनाने की ऐसी कोशिश होगी, क्योंकि बड़े बड़े नेता जो हैं इस गठबंधन में शामिल हैं। ऐसे में नीतीश के हाथ क्या लगने वाला है? तो मुझे लगता है कि नीतीश के हाथ अभी तो फिलहाल कुछ, क्योंकि देखिए संयोजक को लेकर के लालू यादव ने भी गोपालगंज के में एक बयान दे दिया था कि भैया हर 3-4 राज्यों पर एक संयोजक बनाया जाए। तो हो सकता है कि गठबंधन में कई नेता इस चीज से सहमत हो, क्योंकि एक संयोजक का एक पद होगा। ऐसे में इतने बड़े बड़े नेताओं के बीच में क्या नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जा सकता है, या फिर लालू यादव जो अभी बैकफुट पर नजर आ रहे हैं वो क्या वो संयोजक बनाए जा सकते हैं? देखिए इसमें कुछ भी अभी कहना संभव नहीं है, क्योंकि लालू यादव भी इस रेस में शामिल हो गए हैं। भले ही कोई कहे ना कहे, लेकिन लालू यादव एक गार्जियन की भूमिका में हो सकते हैं, क्योंकि लालू यादव के संबंध सारे नेताओं से, या तो शरद पवार हो, या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे हो, या राहुल गांधी हो, या ममता बनर्जी हो, या फिर अरविंद केजरीवाल हो, सभी से अच्छे संबंध लालू प्रसाद यादव के हैं। और इस चीज को मान लीजिए कि अगर संयोजक लालू यादव बनाए जाते हैं तो ये एक बिहार के लिए भी, बिहार की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि लालू यादव की तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो ऐसे में ये अब क्या करेंगे, लालू यादव खुद को रिप्रेजेंट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कि हाँ भैया संयोजक बनाने की बात होगी तो वो उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरीके से लालू यादव की, क्योंकि देखिए कई जगह हमने देखा कि लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत सारी बातचीत हुई, है ना। लेकिन जब बातचीत हो रही थी
तो उसमें लालू यादव प्रमुखता के साथ आगे थे और नीतीश कुमार काफी पीछे। ऐसे में हालांकि भले ही नीतीश कुमार ने ये सारी चीजों की शुरुआत की थी, लेकिन अब वो बैक फुट पर नजर आ रहे हैं। ये देखिए, हाव भाव से पता चल जाता है कि किसको कितनी अहमियत दी जा रही है, वो सब पता चल जाता है। और नीतीश कुमार ने उस बैठक में क्या कहा वो भी बताते हैं। नीतीश कुमार ने एक बहुत बड़ा बयान दिया, हालांकि इससे पहले भी वो बयान ये दे चुके हैं, लेकिन उस मंच पर ये बयान दे करके कि भैया बीजेपी जो है वो चाहती है कि पहले ही चुनाव हो जाए। देखिए, बीजेपी की रणनीति जो है वो आप समझने के लिए आपको बहुत गहराई तक जाना पड़ेगा। हालांकि जो अभी सत्र बुलाया गया है उसको लेकर के भी राजनीति चल रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन के पीछे भी कई तरीके की राजनीति है। उसमें कई लोग कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन अगर लागू हो जाता है तो क्षेत्रीय दलों को सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है और राष्ट्रीय दलों को उसका फायदा मिलेगा। यानी कि राष्ट्रीय दल मतलब बीजेपी और कांग्रेस, बेसिकली यही है। आम आदमी पार्टी 2 राज्यों में, ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस को इसका फायदा हो सकता है, क्योंकि उसको मैनेज करना क्षेत्रीय दलों के लिए आसान नहीं होगा जब वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा। इस पर तेजस्वी यादव जब अभी वहां से मुंबई से लौटे हैं तो तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि भैया वो तो चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन नहीं, वो हम तो चाहेंगे कि भैया वन नेशन और वन इनकम कर दें, है ना। वो तो बीजेपी वाले चाहते हैं कि वन नेशन और वन रिलीजन हो जाए। ऐसे ही कई तरीके की बात तेजस्वी यादव ने कही, यानी कि कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि बीजेपी क्या रणनीति खेल सकती है आने वाले समय में, क्योंकि बीजेपी को भी अब धीरे धीरे अब एहसास हो रहा है कि अगर ये सभी दल अगर कामयाब हो जाते हैं तो 2024 का चुनाव उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। क्योंकि देखिए, बिहार में अगर आरजेडी और जेडीयू एक साथ चुनाव लड़ रही है तो यही मुश्किल जो है वो बीजेपी के सामने है। अगर वो सारे दल अगर एक साथ बीजेपी के खिलाफ में, नरेंद्र मोदी के खिलाफ में अगर मैदान में उतरेंगे तो बीजेपी के लिए कहीं राह आसान नहीं होने वाली है। हालांकि बीजेपी भी अपने तरीके से रणनीतियां बनाएगी, कुछ दलों को अपने साथ और जोड़ने की कोशिश करेगी, कुछ नए अपने तरीके से सोशल मीडिया में, या फिर हालांकि आरोप लगते रहे हैं कि वो जो है इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, मीडिया संस्थानों को खरीद लिया है, ऐसा कई नेता कहते रहे हैं। लेकिन अब इसमें कितने सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है। लेकिन 2024 का चुनाव कुछ अलग, बिहार के दृष्टिकोण से नहीं पूरे देश के दृष्टिकोण से बहुत अलग तरीके का चुनाव होने वाला है, ये तो तय मान लीजिए। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले अंक में फिर किसी और राजनीतिक मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, उस पर बातचीत करेंगे, तफसील से जानकारी देंगे, है ना। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। भैया कमेंट कीजिएगा तो जानकारी आप हम भी जानकारी देंगे, और कमेंट में पूछिएगा तो बताएंगे, है ना। चलिए, शुभ रात्रि।